Hello students, welcome to online classes. Let's continue the chapter Ranga's marriage. What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. कहता है जो मैं आपको नरेटर कहता है कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो 10 साल पहले हुआ. We did not have many people who knew English then. तब कहता है कि ज़्यादा लोग नहीं थे जो अंग्रेजी जानते थे. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. नरेटर कहता है कि हमारे गांव का अकाउंटेंट जिसने कि इतनी हिम्मत दिखाई कि अपने बेटे को बेंगलोर भेज दिया पढ़ाई करने के लिए. इट इज़ डिफरेंट नाउ. वो कहता है अब सब अलग है. देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश. वो कहता है कि अब बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं. ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट. कहता है छुट्टी के दौरान आप उनको हर एक सड़क पर मिल सकते हैं. टॉकिंग इन इंग्लिश में बातें करते हुए. दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश. वो कहता है उन दिनों हम अंग्रेजी नहीं बोलते थे. नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा. वो कहता है कि ना ही हम अंग्रेजी शब्द लेके आते थे कन्नड़ बोलने के दौरान. कहता है कन्नड़ भाषा जब बोलते थे तो उसके दौरान भी इंग्लिश नहीं बोलते थे. What has happened is disgraceful. जो कहता है कि हुआ वो बड़ा ही शर्मनाक है. Believe me, मेरा विश्वास करो. The other day I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood. वो कहता है कि किसी दिन वो कहता है कि मैं रामा राव के घर पे था और जब वो एक लकड़ियों का बंडल लेके आए. रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट. रामा राव का बेटा जो है बाहर आया पे करने के लिए, पैसे देने के लिए. ही आस्क्ड द वुमेन. उसने औरत को पूछा हाउ मच शुड आई गिव यू. कितने पैसे दूं. 4 pies. उसने क्या कहा 4 पैसे. शी सेड. द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज. लड़के ने कहा कि उसके पास चेंज नहीं है, यानी खुले पैसे नहीं है. एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग. और उसको कहा कि अगले दिन आना. द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज. अब औरत को वर्ड चेंज नहीं समझ आया. एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ. और वो अपने आप से ही बातें करते हुए, मटरिंग मीन बुदबुदाती हुई चली गई वहाँ से. आई टू डिड नॉट नो. मुझे भी नहीं पता था. लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्ड. बाद में वो कहता है कि मैं जब रंगा के घर गया और मैंने उससे पूछा तो मुझे समझ आया कि उसका मतलब क्या था. दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज. वो कहता है कि ये अमूल्य चीज़ इंग्लिश भाषा जो है वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज ए डिकेड अगो. कहता है कि एक दशक पहले ज़्यादा हमारे गांव में फैली नहीं हुई थी, ज़्यादा लोग नहीं बोलते थे. दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट. इसी कारण से रंगा का घर आना भी बहुत बड़ी घटना थी. पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग. लोग उसके घर की ओर भागे ये घोषणा करते हुए द अकाउंटेंट सन हैज़ कम. कि अकाउंटेंट का बेटा आ गया है. द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज़ हियर. जो लड़का पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर गया था वो यहाँ है अब. इट सीम्स एंड कम रंगा इज हियर लेट्स गो एंड हैव ए लुक. ऐसा लगता है. एंड कम और आओ रंगा यहीं है. लेट्स गो एंड हैव ए लुक. चलो चल के देखते हैं. अट्रैक्टेड बाय द क्राउड्स. भीड़ से आकर्षित होकर आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड. मैं भी वहाँ चला गया और आंगन में जाके खड़ा हो गया और पूछा वाई हैव ऑल दीज पीपल कम. ये लोग सारे यहाँ पर क्यों आए हैं. देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हियर. यहाँ कोई बंदर का तमाशा तो नहीं हो रहा.
A boy, a fellow without any brains, said loud enough for everyone to hear. एक लड़का, ऐसा लड़का जो कि बिना दिमाग के, वो बोला लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, इतनी ऊंची आवाज में कि सारों को सुन गया. व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, कहते तब फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं. यंगस्टर, इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, एक बिल्कुल जवान, अपरिपक्व और विदाउट एनी मैनर्स, मैनर्स मीन बदतमीज. थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, ऐसे सोचते हुए कि ये सारी चीज़ें भूतकाल की थी. आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा. Seeing so many people there, रंगा came out with a smile on his face. बहुत सारे लोगों को देख करके रंगा जो है बाहर आया, उसके चेहरे पर स्माइल थी. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. वो कहता है कि अगर हम अंदर चले जाते सारे, तो वो जगह जो है, रंगा का घर कैसा हो जाता, कलकत्ता की काल कोठरी जैसा. लोग क्या कहते हैं उसको, ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा. थैंक गॉड इट डिड नॉट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भगवान का शुक्र है. एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज. हर एक जो है बड़ा ही आश्चर्यचकित था रंगा को देख करके कि रंगा वैसा ही था जैसा कि 6 महीने पहले था. When he had first left our village, जब उसने गांव छोड़ा था. An old lady who was near him ran her hand over his chest. एक बूढ़ी औरत ने उसके छाती पर हाथ फेरा. Looked into his eyes, उसकी आंखों में देखा and said, और उसने कहा The Geneva is still there. वो कहती जिनेऊ जो है वो वहीं पर है. ये जिनेऊ क्या है, द सेक्रेड थ्रेड वॉर्न बाय ब्राह्मण्स. ब्राह्मण लोग जो एक धागा पहनते हैं उसको कहा जाता है. एंड हैज नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपनी जाति नहीं छोड़ी. शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ्ड, जल्दी वो वहां से चली गई. उसके बाद रंगा हंसा. Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, जब उनको ये महसूस हुआ कि रंगा की वही हाथ, टांगें, आँख, नाक है, the crowd melted away like a lump of sugar in child's mouths. तो भीड़ जो वहाँ से गायब हो गई उस तरीके से जैसे कि बच्चे के मुंह में चीनी का एक दाना जो है गायब हो जाता है. I continued to stand there, लेकिन मैं वहाँ पर ही रहा. After everyone had gone, जब सारे चले गए, I asked, मैंने पूछा, How are you रंगप्पा. तो मैंने उससे पूछा, रंगप्पा कैसे हो तुम. Is everything well with you. वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है. It was only then that रंगा noticed me. तभी रंगा ने मुझे नोटिस किया, तभी देखा मेरी ओर. He came near me and did a नमस्कार respectfully, saying, I am all right with your blessings. वो मेरे पास आया और नमस्कार किया मुझे बड़ा ही सम्मान के साथ, ये कहते हुए कि मैं ठीक हूँ आपके आशीर्वाद से. आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज करेक्टर. कहता है कि मैं रंगा के चरित्र की उस रूप की ओर आपका ध्यान लाना चाहूँगा. ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन. वो जानता था कि किसके साथ बात करना उसके लिए सही रहेगा. एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ. वो लोगों का मूल्यांकन बड़ा अच्छे तरीके से करता था, सही तरीके से लोगों को पहचानता था. एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी, और जैसे उसके नमस्कार की बात करूँ मेरे लिए, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय. उसने ऐसा वर्तमान के किसी लड़के के समान नहीं किया. विद हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, अपने सिर को सूरज की ओर उठाए हुए. स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट्स, बिना जोड़ का खंभा होता है वैसे खड़े हुए नहीं. स्टिफ मतलब स्थिर.
jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. अपनी बॉडी को ऐसे झटका देते हुए जैसे कि वो एक छड़ी है या फिर चलने वाली छड़ी है. Nor did he merely fold his hands. ना केवल उसने अपने हाथ जोड़े. He bent low to touch my feet. वो झुका मेरे पैरों को छूने के लिए. May you get married soon? I said, blessing him. उसको आशीर्वाद देते हुए मैंने कहा कि तुम्हारी जल्दी शादी हो. After exchanging a few pleasantries, I left. कुछ समय उसके साथ हंसी मजाक करने के बाद मैं वहाँ से चला गया. That afternoon when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. उस दोपहर रंगा मेरे घर आया जब मैं आराम कर रहा था. 2 ऑरेंज थे उसके हाथ के अंदर. ए जनरस considerate fellow, बड़ा ही उदार और दयालु व्यक्ति. It would be a fine thing to have him marry. अच्छी बात होगी कि उसकी शादी हो जाए. Settle down and be of सर्विस टू सोसाइटी, और वो कुछ समाज का अच्छा करे. आई थॉट, मैंने सोचा. फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट. कुछ समय इधर उधर की बातें करने के बाद कुछ समय हमने इधर उधर की बातें की. देन आई केम टू द पॉइंट. फिर मैंने मुद्दे की बात की. मैं पॉइंट पे आया. रंगाप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? तो मैंने उससे पूछा कि तुम शादी कब कर रहे हो. आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड. उसने कहा कि मैं शादी अभी नहीं कर रहा. वाई नॉट? क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल. आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो. कहता है कि मुझे सही लड़की ढूंढने की ज़रूरत है. मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसकी शादी 6 महीने पहले हुई है. ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25. वो लगभग 30 साल का है और उसकी पत्नी 25 साल की है. आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया. दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे से प्यार से बात कर सकते हैं. लेट्स से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल. वो कहता है कि चलो ये बात कहते हैं कि अगर मैं एक छोटी लड़की से शादी कर लेता हूँ. शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर. वो मेरे प्यार से कहे गए शब्दों को गुस्से से कहे गए शब्दों में ले सकती है. रिसेंटली ए ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज्ड द प्ले शकुंतला. अभी अभी वो कहता है कि एक मंडली ने बेंगलोर में स्टेज पर शकुंतला नाटक प्ले किया. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग. तो वो कहता है कि ये सवाल ही नहीं उठता कि अगर शकुंतला की उम्र कम होती, अगर वो यंग होती, छोटी एज की होती, तो दुष्यंत जो है उसके प्यार में नहीं पड़ता. इसका सवाल ही नहीं उठता. वो कहता है कि वो उसके प्यार में पड़ जाता. लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, आज की नौजवान दुल्हनों की तरह. इज देयर, क्या ऐसा होता? व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले. वो कहता है कि क्या हुआ होता कालिदास के प्ले के साथ अगर ऐसा हो जाता. इफ वन गेट्स मैरिड, अगर कोई शादी करता है, इट शुड बी टू ए गर्ल हु इज मैच्योर. तो ये उस लड़की के साथ होना चाहिए जो परिपक्व हो. अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर. नहीं तो वो कहता है कि कुंवारा रहना चाहिए उसे. दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ. यही कारण है कि मैं अब शादी नहीं कर रहा. इज देयर एनी अदर रीजन? कोई और कारण है? ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो. थैंक्स एंड हैव अ गुड डे.